जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत इस साल 25 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय है, इसलिए ये पूजा प्रदोष काल में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद किया जाता है। व्रत वाले दिन पूजा करने के दौरान व्रत कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है। जिस प्रकार व्रत को पूरा करने के लिए पूजा की जाती है, उसी प्रकार व्रत में की गई पूजा को पूरा करने के लिए, उसके उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए कथा का सुनना भी बहुत जरूरी होता है। आप लोग कथा पढ़ भी सकते हैं और कथा सुन भी सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं ज्योतिया व्रत की परंपरा के अनुसार पौराणिक कथाएं। चिल्लों और सियारों की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्लों सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वो कथा इस प्रकार है। एक वन में समेर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चिल्हों जो कुछ भी खाने को लाती, उसमें से सियारिन के लिए एक हिस्सा जरूर देती। सियारिन भी चिल्हों को एक ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों ने जीवन आनंद से काट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को बताया। फिर चिल्हों और सियारों ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगे। सियारों और चिल्हों ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन के दौरान दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रखा, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी से पेट भर खाया। चिल्हों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज है। सियारिन ने कहा, बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, ये उसकी आवाज है। मगर चिल्हों को पता चल गया कि उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा गई और व्रत भंग हो गया। चिल्हों को रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूपी राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारिन बड़ी बहन बनी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन बनी और उसकी शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे गट्ठे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने कभी उनका सर कटवाकर डिब्बे में बंद कर दिया और वही शीश मिठाई बन जाती। बच्चों का बाल तक बांका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और पति को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश निष्काम हो गई। कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उसने भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत को विधि विधान से पूरा किया, तो उसके सभी पुत्र जीवित हो गए। अगली जो कथा है वो जीवित पुत्रिका कथा इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जुमुदवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जुमुदवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते हुए इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य भार को चलाने की इच्छा और अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जुमुदवाहन को माल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वे दोनों वन में भ्रमण कर रहे थे तो जीमुतवाहन काफी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है, पक्षीराज। गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा।
आज उसके स्थान पर मैं स्वयं जाऊंगा और आपको उसके लाल कपड़े में ढककर वंध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की शिखा पर लेकर चले गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार जिमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लेने के लिए किया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू बह गए और वो दर्द से करहाने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य हुए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उसका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण दिए हैं। आप मुझे खाकर मेरी भूख शांत कर दीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें स्वयं पर बहुत पछतावा हुआ, और वो सोचने लगे कि ये एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन ने साहस से नाग जाति की रक्षा की। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा हे राजा। जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक पालन करेगी, उसकी संतान कभी भी मृत्यु के मुख में नहीं जाएगी, मृत्यु के मुख से बाहर निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान व्रत कथा सुनी जाती है। अगली जो कथा है वो महाभारत के श्री कृष्ण की है। महाभारत काल से जुड़ी हुई। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपनी पिता की मृत्यु के बाद बहुत नाराज हुए और उसके अंदर आग की तीव्र ज्वाला जल रही थी, जिस कारण वो पांडवों के शिविर में चले गए और 5 लोगों को पांडव समझकर उन्होंने मार डाला। लेकिन वे 5 द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके किए हुए अपराध को अर्जुन ने जब देखा तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उससे उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मशस्त्र छोड़ा, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान को जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही उन्हें जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उत्तरा की संतान का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित ना बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। तो दोस्तों, माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में खुशहाली तरक्की के लिए करती है। जिन महिलाओं की संतान नहीं होती वे भी इस व्रत को पुत्र की कामना हेतु करती हैं और इस व्रत को करने से महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति भी होती है। तो आशा करती हूँ ये सभी जानकारी कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।